मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे समास टॉपिक के वे प्रश्न जो यूपी SSSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। जो भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आनी है, यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी के लिए उपयोगी सीरीज है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं समास का। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर समास, पीत है अंबर, जिसका विग्रह हो गया। तो क्या प्रश्न बनता है? उत्तर क्या हुआ प्रश्न का? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा दशानन, दशयानन, जिसके विकल्प बी सही हो जाएगा। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आगे ये भी प्रश्न आपको मिलेगा और पूछा भी जाता है। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? तो सभी में बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके अर्थात शिव, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात स्त्री विशेष, और सभी में इस तरह से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणि में आपने देखा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। इसका विग्रह है चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, बहुव्रीहि समास है। 6 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आपने पहले देखा बहुव्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे गजानन, गज यानी हाथी के समान, आनंद मुख जिसका अर्थात गणेश। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन करना है। तो आजीवन, तो आजीवन शब्द का अर्थ जीवन भर होता है, इसमें अव्ययीभाव समास होता है क्योंकि आ इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। यथासंभव में कौन समास है? तो यथा से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, अव्ययीभाव समास है। और इसमें क्या होता है? इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है एवं सामासिक पद अव्यय हो जाए। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या होगा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? सी हो जाएगा। 12 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथा प्लस उचित आपने देखा था, विकल्प बी अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति में कौन समास है? रेखांकित शब्द है, यथाशक्ति में समास है अव्ययीभाव समास, विकल्प ए सही हो जाएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और इसमें अगर समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? तो प्रति उपसर्ग है, इस तरह से कह सकते हैं अव्यय, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 16 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या होगा? तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है पल पल में अव्ययीभाव समास है, तो 17 का ए सही हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन समास है? सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, 18 का सी हो जाएगा। आमरण में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, 19 का बी सही हो जाएगा। आमरण शब्द का समास विग्रह होगा मरण तक, इसमें अव्ययीभाव समास है। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आइए विग्रह देखते हैं इसका। इसका विग्रह है पाद से लेकर मस्तक तक, पाद माने पैर। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रत्यंग में प्रति अंग, तो प्रति के कारण क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। पूछा था किस
समास का पहला पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास का। तिरंगा में कौन समास है? तिरंगा 3 रंग वाला, तो द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। पंचवटी में कौन समास है? पंच, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास। विकल्प सी सही हो जाएगा। नवरत्न किस समास का उदाहरण है? तो नौ रत्नों का समाहार, यह हो जाएगा विकल्प डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा पंसेरी। तो पंसेरी द्विगु समास का उदाहरण है। और भला बुरा में क्या होगा? द्वंद्व समास। भला और बुरा होता है नौ युवक। नौ यहाँ पर जिस तरह से देखिए ध्यान से, एक अंतर ये भी बता देते हैं आपको, नवरत्न जो लिखा है और यहाँ 9 युवक लिखा है, दोनों में अंतर समझिए। नवरत्न यहाँ पे 9 शब्द का अर्थ है 9, संख्या वाला 9, रत्नों का समाहार, और यहाँ 9 जो शब्द का अर्थ है वो है नया से। तो 9 युवक में कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह है 9 है जो युवक, तो ये कर्मधारय हो गया। और बखूबी में बा उपसर्ग है और अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसका विग्रह होगा खूबी सही। तो 27 का बी हो जाएगा पंसेरी। पंसेरी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे अन्य जल, अन्य और जल। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? विकल्प ए सही हो जाएगा द्वंद्व समास। अपना पराया में द्वंद्व समास है। गुण दोष किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। विकल्प बी। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर द्वंद्व समास। गौरी और शंकर। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, तो हो जाएगा द्विगु समास। और इसका विग्रह 700 का समाहार। धीरे धीरे समास बताना है तो धीरे धीरे में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी का अर्थ होता है अव्यय हो जाना, तो इस तरह से विकल्प भी सही हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण क्या है अव्ययी भाव के, वो भी देख लेते हैं। पूछे जाते हैं दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, धीरे धीरे आदि। समास बताना है भरपेट, भर उपसर्ग है यहाँ पर, भर अव्यय हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो विकल्प ए सही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में होगा पथ से भ्रष्ट अर्थात तत्पुरुष समास, और यह अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अलगाव का बोध है। विकल्प सी हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। विकल्प बी। योगदान में कौन समास है? योग का दान तत्पुरुष समास है। विकल्प बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? सही उत्तर हो जाएगा आशातीत। आशा से अतीत होता है। आशातीत शब्द में तत्पुरुष समास, इसका विग्रह क्या होता है? आशा से अतीत होता है। यह अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और आप विकल्पों से भी कर सकते हैं। तत्पुरुष समास है। आजन में कौन सा होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। और लिखा भी हुआ है शीतोष्ण में द्वंद्व समास, शीत और उष्ण। और अष्टाध्यायी द्विगु समास। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? तो कर्मधारय समास विद्याभ्यास, यह कर्मधारय समास नहीं है। विद्याभ्यास का समास विग्रह विद्या का अभ्यास, इसमें तत्पुरुष समास है। नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत कर्मधारय समास के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा गो यानी गाय के लिए शाला, रहने का स्थान, तत्पुरुष समास। 40 का सी। राजपुत्र में कौन समास है? राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। 41 का ए हो जाएगा। 42। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? बेमिसाल द्वंद्व समास। कौन सही है? कर्महीन तत्पुरुष समास। चतुरानन अव्ययी भाव समास। दुरात्मा द्विगु समास। तो इसका उत्तर हो जाए कर्महीन। कर्म से हीन में तत्पुरुष समास निहित है। यही युग्म क्या है? सही है। शेष सभी गलत हैं। बेमिसाल में बे है इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चतुरानन बहुव्रीहि समास। दुरात्मा कर्मधारय समास।
प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? तो ये सभी दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शरणागत में तत्पुरुष समास है जो कि सही उत्तर है। शेष सभी सही लिखे हुए नहीं हैं। जैसे यथामथ में कर्मधारय समास नहीं है, यथामथ में अव्ययी भाव समास है, सज्जन में कर्मधारय समास है, न कि अव्ययी भाव। अष्टाध्यायी में द्वंद्व नहीं है, द्विगु समास है संख्यावाचक। प्रश्न संख्या 44, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म भ्रष्ट विकल्प डी। धर्म से भ्रष्ट में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि अपादान तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम, देशाटन एवं कुलश्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, विकल्प बी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेणी, उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 47, फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इस आधार पर देखिए, विदेश गमन तत्पुरुष समास, गिरिधर बहुव्रीहि समास, देश विदेश द्वंद्व, यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास। इस आधार पर देखेंगे तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी द्विगु समास सही है। विद्या भंडार, विद्या का भंडार तत्पुरुष समास। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी सही है। पर्ण से बनी कुटी सही नहीं है, ये द्वंद्व नहीं होगा यहाँ पर। पर्ण से बनी कुटी, इसमें तत्पुरुष समास होगा, न कि द्वंद्व। और यथा नियम अव्ययी भाव समास होगा। तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विक्रय पद है? तो सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर का होता है। युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रखिए। युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष समास का विक्रय पद है। अभी एक दो बार प्रश्न ये और आएगा। अलुक तत्पुरुष समास का विक्रय पद है जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो। जैसे यहाँ पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता तो उस समय अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे युद्ध का लोप नहीं होगा, युधिष्ठिर यहीं से बनता है। तो याद रखिएगा ये अलुक तत्पुरुष है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? सही उत्तर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति शब्द अलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। अलुक तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्व पद में विभक्ति शेष रहती है। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? बैल की गाड़ी। याद रखिएगा, बैलगाड़ी का समास विग्रह होता है बैल की गाड़ी। अगर और इसको सही देखा जाए, सही मायने में, तो बैल की गाड़ी उतना उपयुक्त नहीं होता है। सही होगा बैलों से चलने वाली गाड़ी या बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, यही होगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देता है। लेकिन ये बैल की गाड़ी थोड़ी कोई गाड़ी होती, बैलों से चलने वाली गाड़ी होती है। ये गाड़ी बैलों से चलेगी, इस आधार पर बताया मैंने आपको, देख लीजिएगा। बाकी इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय इत्यादि। अगला है कला प्रवीण में कौन समास है? तो कला में प्रवीण तत्पुरुष समास, विकल्प बी सही हो जाएगा। देशभक्ति में कौन समास है? देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, विकल्प है तत्पुरुष समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट में कौन सा समास है? गंगा का तट, सही विक्रय क्या होगा? गंगा का तट, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भेद के अंतर्गत जाएंगे तो संबंध तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुंबी में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 58, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद किस में लिखा हो, विकल्प सी में, तो 58 का सी हो जाएगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है। तत्पुरुष किस में हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, तो शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण में शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पीताम्बर में बहुव्रीहि एवं कर्मधारय दोनों समास हैं। पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, इस विग्रह से बहुव्रीहि समास, और पीत है अंबर जो इस विग्रह से कर्मधारय समास है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शास्त्र प्रवीण 59 का ए, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है, सही उत्तर हो जाएगा नील गगन। यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 61, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसका विग्रह है श्याम और सुंदर। श्याम और सुंदर है जो, दोनों जो इस पद के दोनों पद विशेषण हैं। सतसई तथा चतुर्भुज में द्विगु समास तथा राजगृह में तत्पुरुष समास है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हुआ, श्याम सुंदर, श्याम और सुंदर है जो, ये होगा। सतसई द्विगु समास हो जाएगा। राजगृह, राजा का गृह तत्पुरुष होगा, और चतुर्भुज में कौन सा हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो श्याम सुंदर कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया यहाँ पर। अगला देख लेते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। जिस समास के समस्त होने वाले पद विशेष विशेषण भाव को प्राप्त करते हों, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय का हो जाएगा। नीला है जो कंठ, लाल है जो मणि, महान है जो पुरुष, महान है जो देव, क्रमशः नीलकंठ, लाल मणि, महापुरुष, महादेव आदि। देशांतर में कौन सा समास है, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। देशांतर में कर्मधारय हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परम है ईश्वर जो, कर्मधारय हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय। चरण कमल में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है, इसमें चरण विशेष और कमल विशेषण है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, वचन रूपी अमृत। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, वचन रूपी अमृत। विकल्प डी सही होगा इसमें। देखिए इस बुक में यहाँ पर विकल्प ए दिया हुआ है, जो कि उत्तर गलत है, तो इसको आप सही करिएगा। 67 का डी सही हो जाएगा। वचन रूपी अमृत होगा, ना कि अमृत रूपी वचन। कृताकृत समास, कृताकृत का समास क्या है, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास हो जाएगा कृताकृत में। अर्थ क्या होगा, किया बेकिया अर्थात अधूरा छोड़ दिया गया। भला मानस में कौन समास है, कर्मधारय समास है। भला विशेषण और मानस विशेष से है। विग्रह होगा भला है जो मानस है, भला है जो मानस। मृग नयन में समास बताइए, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विग्रह मृग के सदृश नयन है जिसके, तो कर्मधारय हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन समास है, सही उत्तर हो जाएगा नीलांबर में है कर्मधारय। नीला है जो अंबर। ये हुए समास टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।